हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में कक्षा तीसरी का पाठ नंबर 2 साजे की खेती। बड़ा ही मज़ेदार पाठ है ये। चलिए इसे शुरू करते हैं। एक चिड़िया थी, मेहनती और भोली भाली। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। चिड़िया ने कपड़े की कतरनें, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती, दिन में दाना चूका खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा। वह बहुत ही चालाक था। उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। दोनों दोस्त बन गए, चिड़िया और कौवा। आगे देखें। एक दिन कोए ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, क्यों न हम मिलकर खेती करें। चिड़िया को कौवे की यह बात बहुत पसंद आई। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिरकर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम हल चलाकर खेत तैयार करेंगे। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला। क्या बोला? ये यहाँ पर भाषा अलग होगी थोड़ी इसकी, मैं बताता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। कौवा जो है आंखें मटकाता हुआ चिड़िया से कहने लगा, तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं। कौवे ने इस बार भी पहले बार कहा, फिर वही बात कही। क्या कहा देखें। तू चल मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। आगे देखें। चिड़िया फिर खेत में अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कौवे ने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिट्टे निकल आए और फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामनी और मंडाई की। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामचोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब वह चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया। खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। बबूला भूसा, भूसे का ढेर। कौवे ने आव देखा न ताव झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। वह आंखें मटकाता ताली बजाता हुआ बोला, हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। बाजरे की फसल देखकर चिड़िया हो गई खुश, गाने लगी ची ची करके। क्या गाने लगी? देखिए हम पढ़ते हैं इसको। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मूसल लड़ूं अकेला, जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। यहाँ ये भाषा अलग है, लेकिन जो सब मैंने आपको बताया। फिर देखिए एक बार क्या कर लिखा है यहाँ। बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मूसल लड़ूं अकेला, जय मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। बाजरे की महिमा बताई गई है कि बाजरा बड़ा अलबेला होता है, दो मुसलों से अकेला लड़ता है
और जो कोई बाजरे की खिचड़ी खाएगा वो फूल फूल के कोठी मोटा हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये ढेरी है। यहाँ पर चिड़िया जो है वो अनाज की ढेरी पर बैठी है और जो कौवा है वो बबूले के ढेर पर, भूसे के ढेर पर बैठा हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसको। चिड़िया मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबू बबूले के ढेर को चुना। क्या तुम्हें पता है? चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढो कर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूका और बनाई राबड़ी। खुद भी खाई, बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी। क्या गाने लगी चिड़िया? देखिए पढ़ते इसको। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे घेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांद रूंद थाली में गाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। इसका अर्थ और देखें एक बार। चिड़िया जो है वो राबड़ी के बारे में बता रही है, जो बाजरे की राबड़ी बनती है। कहते हैं मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, बाजरे की जो राबड़ी है वो बड़ी मीठी लगती है, अच्छी लगती है। दल चक्की से, चक्की से उसको दल के बाजरे को आटा बनाकर हांडी पर गेरी। हांडी मिट्टी का बर्तन होता है, उसमें उसको डाल दिया। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, और उसके नीचे लकड़ी लगा दी, उसके चूल्हे में आग जला दी। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, बाजरे की राबड़ी जो हो मीठी लगती है। रांद रूंद थाली में गाली, रांद रूंद पकाकर उसको थाली में डाल दिया है। ऊपर आ गई पापड़ी रे, और उसके ऊपर पपड़ी जम गई है। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, बाजरे की राबड़ी बड़ी मीठी लगती है। तो हमारा ये पाठ जो है अब खत्म हो गया यहाँ पर। फिर मिलेंगे बच्चों